इंटरमिटेंट मतलब रुक रुक के, और फास्टिंग मतलब न खाना न पीना। जो भी मेरे पास है खुद का अनुभव है और दुनिया के करोड़ों लोगों के अनुभव का निचोड़ है। रामचरितमानस में बताया गया है, प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी। प्रकृति पार यानी जहाँ हमारी पहुंच नहीं, इंसान की कोई पहुंच नहीं। केवल संजीवनी क्रिया या तो केवल क्लिंसिंग जूस से काम नहीं बनेगा, वो तो केवल स्थूल सफाई करेगा। जब हम कुछ भी खाना पीना नहीं डालेंगे शरीर में, तब शरीर खुद करेगा, जिसको हमारा विज्ञान नाम देता है ऑटोफेजी। ये जो उपवास है प्रभु प्राप्ति के लिए, ये कुछ अलग है। क्रिया सभी में एक है, आपने देख लिया, सभी में खाना पीना बंद किया जाता है। मित्रों प्रणाम, मैं बीवी चौहान। आप सब हमारे YouTube चैनल देख रहे हैं, सभी को देखने के लिए प्रेरणा भी दे रहे हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये बहुत बड़ी सेवा, बिना खर्च, बिना कोई समय का खर्च, बिना कोई शक्ति का खर्च, बिना कोई धन का खर्च, ऐसी और सेवा क्या हो सकती है। तो जब ये वीडियो लोग देखते हैं, बहुत उत्सुक होते हैं और बहुत सारे सवाल भी करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे सवालों में एक सवाल आजकल जो आ रहा है वो है, लोग जानना चाहते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में। तो वैसे तो इसका अर्थ स्वयं हर किसी को पता चल सकता है। इंटरमिटेंट मतलब रुक रुक के, और फास्टिंग मतलब न खाना न पीना, पेट को खाली रखना, इसको हम फास्टिंग कहते हैं। तो ये रुक रुक के पेट को खाली रखना, तो इसके बारे में जो आज मेरे लंबे अनुभव के बाद जो मेरी मान्यता बनी है, मेरी बिलीफ है, मेरा ओपिनियन है, वो मैं आज आप सभी के सामने रखने का नम्र प्रयास करता हूँ। मैं कोई चिकित्सक नहीं हूँ, विशेषज्ञ नहीं हूँ, कथाकार नहीं हूँ, कलाकार नहीं हूँ। जो भी मेरे पास है खुद का अनुभव है और दुनिया के करोड़ों लोगों के अनुभव का निचोड़ है। तो जीवन चलाने के लिए, शरीर को चलाने के लिए, जिसने शरीर बनाया भगवान ने, उसने ये व्यवस्था रखी है, स्टमक दिया, पेट दिया, रिजर्वोयर दिया, कि जहां जो हम इसमें भोजन डालते हैं, खाना डालते हैं, पेय डालते हैं, इस पे आंकुचन प्रसरण प्रोसेस चलती है और ग्लैंड्स के द्वारा ये पाचक द्रव्य, पाचक रस इसमें डाले जाते हैं। ये सारी प्रोसेस शरीर करता है। शरीर तो कुछ कर नहीं सकता, लेकिन शरीर के भीतर बैठे भगवान करते हैं। बहुत सारी जटिल केमिकल प्रोसेस भीतर होती है। ये सिंपल सा इंस्ट्रूमेंट नहीं है, सिंपल सा ये व्हीकल नहीं है, मशीन नहीं है। मानव शरीर मशीन है, लेकिन जो मैन मेड मशीन है, ऐसा मशीन नहीं है। इसमें तो लाखों प्रोसेस निरंतर होती रहती है और इसको जानना हमारे लिए, हमारे विज्ञान के लिए वो इसके बस में है ही नहीं। रामचरितमानस में बताया गया है, प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी। प्रकृति पार यानी जहां हमारी पहुंच नहीं है, इंसान की कोई पहुंच नहीं है। तो ऐसे जो प्रभु है हर किसी के देह में बसते हैं, तो वो ये सब कुछ करते हैं, शून्य से सर्जन करते हैं, सारे ऑर्गन्स बनाते हैं और ये ऑर्गन्स को चलाते हैं।
हाँ, ये आंख भी बनाई, लेकिन आंख में तेज भी, रोशनी भी वो भगवान ही देते हैं। कान बनाए, लेकिन सुनने की क्षमता भगवान ही देते हैं। तो सारा कार्य भगवान ही कर रहे हैं, जबकि हम मानते हैं, विज्ञान हमारा मानता है कि हम कर रहे हैं। तो ये हमारी नासमझ है, अज्ञानता है। तो जब पेट दिया है, जब शरीर चलाने के लिए कुछ खाने पीने की आवश्यकता है, जैसे हमने गाड़ी बनाई तो इसमें भी गाड़ी का पेट, जो पेट्रोल टैंक है, डीजल टैंक है, ऐसी टैंक हमने बनाई, वो केवल रिजर्वायर है। देखो वहां कोई प्रोसेस नहीं होता, यहाँ तो कितना सारा प्रोसेस होता है। तो जब इसमें पेट्रोल डालते हैं तो कुछ समय के बाद इसको सर्विसिंग करवाना पड़ता है। गाड़ी चलाना है तो पेट्रोल डालना ही पड़ेगा, और जब पेट्रोल डालते हैं तो पेट्रोल से जो इग्निशन प्रोसेस होती है, तो इसके कारण जो ताकत मिलती है कार को चलाने के लिए, तो इसके कारण जो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसे कार्बन पार्टिकल्स बनते हैं, तो इसको निकालने की व्यवस्था तो रखी है, एग्जॉस्ट सिस्टम है, फिर भी पूरा नहीं निकल सकता, कुछ ना कुछ तो रुक जाता है। तो कुछ समय के बाद इसको सफाई करना पड़ता है। तो उसी तरह ये जो हमारा मशीन है भगवान ने बनाया हुआ, इसमें भी जो हम खाते हैं इसमें केमिकल प्रोसेस होती है। इससे एक बहुत बड़ी केमिकल फैक्ट्री है। तो और वो चलाते हैं भगवान। जब जब जैसे जैसे आवश्यकता पड़ती है उस हिसाब से वो केमिकल्स जनरेट करते हैं और हमारे खाने को पचाते हैं, और जो बच जाता है इसको निकाल देते हैं। तो ये प्रोसेस चलती रहती अपने आप। भगवान ने ऐसी व्यवस्था की है ऑटोमेटिक, कुछ समय करने की जरूरत नहीं, जैसे अन्य कोई प्राणी नहीं करते। लेकिन जब हम हमारी कार में पेट्रोल की जगह डीजल या और कुछ डाल दे तो क्या होगा, हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। हाँ, इतना कार्बन डस्ट पार्टिकल जम जाएंगे कि वो अपना कार्य सही ढंग से नहीं कर पाएगी। कोई ना कोई बार बार समस्या आती रहेगी। बस वही तो ये जो भगवान ने बनाया हुआ मशीन, गाड़ी, इसके साथ हुआ है। हमने गलत खाना खा लिया जो हमारा खाना नहीं है, पेट्रोल की जगह हमने डीजल या तो और कुछ डाल दिया, तो हमारी ये गाड़ी में कूड़ा कचरा इतना इकट्ठा हो जाता है कि अब इसको साफ करना जरूरी हो जाता है। ये सफाई तो हम मान लो संजीवनी क्रिया से कर सकते हैं, कुछ क्लिनसिंग जूस से भी कर लेते हैं, लेकिन ये जो सारा शरीर बनता है, ये तन कहा जाता है शरीर को, देह, तन, काया ऐसे नाम दिए गए हैं। तो ये तन जो बनता है अन्न से, यानी जो हम खाते हैं भोजन से, ये भोजन में से जो रस है इससे रक्त बनता है, यानी खून बनता है, ब्लड बनता है। यानी कि जैसा हम खाएंगे वैसा हमारा रक्त बनेगा, खून बनेगा। जब हम गलत खाना खाते हैं तो हमारा खून भी गलत बनता है, खराब बनता है, टॉक्सिक वाला बनता है, एसिडिक बनता है, और ये रक्त से सारा शरीर बनता है, कोशिकाएं बनती हैं करोड़ों। यानी कि पूरा शरीर हमारा गंदगी से भर जाता है जब हम गलत आहार लेते हैं। तो अब सारे सेल, करोड़ों सेल्स को भी साफ करना जरूरी है। केवल संजीवनी क्रिया या तो केवल क्लिनसिंग जूस से काम नहीं बनेगा, वो तो केवल स्थूल सफाई करेगा। अब ये जो सूक्ष्म सेल्स है, कोशिकाएं हैं, इसकी सफाई वो जब हम कुछ भी खाना पीना नहीं डालेंगे शरीर में, तब शरीर खुद करेगा, जिसको हमारा विज्ञान नाम देता है ऑटोफेजी। हाँ, ये तो हमारा मैन मेड साइंस ऐसा बताता है। हम तो कहते हैं वो शरीर के पास ऐसी कोई ताकत नहीं है जो कुछ भी कर सकती, लेकिन शरीर में बैठे भगवान सब कुछ कर रहे हैं। तो जब हम मौका देंगे शरीर को, तब भगवान सफाई करने लगेंगे शरीर की, क्योंकि भगवान चाहते हैं कि
हमारा शरीर शुद्ध रहे, स्वच्छ रहे और स्वस्थ रहे, तो भगवान निरंतर कोशिश करते हैं, निरंतर। हम सो जाते हैं, भगवान नहीं सोते, तो भगवान की सतत कोशिश रहती है। इस हिसाब से हम गलत खाना खाते हैं, फिर भी वो सफाई होती रहती है। जो हमारी कार में ऐसी सफाई नहीं होगी, तुरंत वो बंद हो जाएगी, ये बंद नहीं होती, लेकिन थोड़ा 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 ये बढ़ता रहता है। स्थूल और सूक्ष्म दोनों गंदगी बढ़ती रहती है। तो स्थूल तो हमने देख लिया, हम संजीवनी क्रिया से और क्लिंसिंग जूस से स्थूल को हटा सकते हैं, सफाई कर सकते हैं। लेकिन सूक्ष्म सफाई करने के लिए वो भगवान को ही करना पड़ेगा, और वो भगवान को जब मौका मिलेगा, तो ये भगवान को जो मौका देना, ये है पेट के अंदर कुछ भी नहीं डालना, न खाना न पीना, न कोई पानी, कुछ भी नहीं, केवल नाक से हवा लेते रहना, बस शरीर में हवा ही जाएगी और कुछ नहीं। इसको हम कहते हैं फास्टिंग। और फास्टिंग में जो प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस को, प्रक्रिया को, ये साइंस, आज का मैन मेड साइंस, वो कहता है ऑटोफेजी, यानी कि शरीर खुद की गंदगी को खाने लगता है। तो ये फास्टिंग इसलिए जरूरी है। लंबा फास्टिंग कर लेते हैं तो ये सफाई जल्दी हो सकती है, लेकिन हमें आदत नहीं है। हमें आदत है खाने की, ये भी तो एक एडिक्शन है, व्यसन है। तो एक साथ लंबा फास्टिंग हम नहीं कर पाएंगे, तो हमें धीरे धीरे रुक रुक कर फास्टिंग करते रहना है, खाना भी है और फास्टिंग भी करना है। तो इसको इंटरमिटेंट फास्टिंग कहा जाता है। यानी कि हम 24 घंटों में 8 घंटे खाने के लिए रखें, 8 घंटे पचन के लिए रखें, डाइजेशन के लिए, और 8 घंटे सफाई के लिए रखें। ऐसे 3 हफ्तों में हम बांट दें। तो मान लो हम 4 बजे उठते हैं, तो 4 से 12 बजे तक पेट में कुछ भी ना डालें। इसको लंघन कहा जाता है, इसको इंटरमिटेंट फास्टिंग भी कहा जाता है। और ये सफाई होती रहती है। बाद में जो खाना है, 8 घंटे खाने के लिए, यानी दोपहर 12 बजे से रात 8 बजे तक, तो इसमें भी हम सही खाना खाएंगे। सही यानी डिजाइन फूड। अब हमें हमारे शरीर में सही भोजन डालना है, जिसके लिए हमने वीडियोस बनाई है, पहले भी आगे भी बनेगी, तो इसके लिए ज़्यादा समय यहाँ हम नहीं देंगे। तो ये जो 8 घंटे हम डेली कुछ भी नहीं लेंगे, बाकी के 16 घंटे, इसमें 8 घंटे खाने के लिए, 8 घंटे पचाने के लिए, तो ये हमारे लिए हो जाएगा इंटरमिटेंट फास्टिंग है। तो ये जो साइंस में फास्टिंग शब्द है, जिसको हम उपवास भी कहते हैं, लेकिन ये सही में उपवास नहीं है, ये समझ लेना। साथ साथ ये भी बता दूं, उपवास का अर्थ है स्पिरिचुअलिटी में, अध्यात्म में, उप यानी नजदीक, वास यानी रहना। जो आत्मा है वो परमात्मा से नजदीक रहता है, जुड़ जाता है, इसको उपवास कहा जाता है। तो इसके लिए और ज्यादा हमें पीरियड भी बढ़ाना है, और भावनात्मक है। हाँ, ये क्रियात्मक केवल नहीं है, भावनात्मक है। अब हमें प्रभु के साथ जुड़ना है, खुद को, खुद की आत्मा को। तब जो हम खाना पीना छोड़ेंगे प्रभु मिलन के लिए, तो तब नाम इसको दिया जाएगा उपवास। तो ये उपवास, सही में ये उपवास है। केवल न खाना न पीना,
ये तो भूखमरा भी हो सकता है, स्टारवेशन से कई लोग मर भी जाते हैं, तो ये उपवास नहीं है, ये ऑटोफेजी भी नहीं है, हाँ ये भूखमरा है, क्योंकि इसके पीछे भाव है। हाँ, खाने का नहीं मिल रहा है, खाना नहीं मिल रहा है, तो लोग मर जाते हैं। उसी हिसाब से आपको एक ये भी बात पता होगी कि जैनिज्म में जब ऐसा लगता है कि शरीर से, देह से काम ले लिया, अब शरीर को शांत कर देना है, अब बहुत हो गया, तब शरीर को शांत करने के लिए जो क्रिया की जाती है, खाना पीना बंद कर दिया जाता है। यहां भी क्रिया एक ही है, आप देख लेना, सब भी में क्रिया एक ही, खाना पीना बंद करना। लंघन में भी वही है, स्टार्वेशन में भी वही है, और ये जो शरीर को शांत करने के लिए इसको, यहाँ इस क्रिया को नाम दिया जाता है संथारा। तो संथारे में भी जब खाने पीने का बंद कर दिया जाता है, तब कुछ दिनों के बाद, 12 दिन, 15 दिन, 20 दिन में इंसान की मौत हो जाती है, प्राण निकल जाते हैं, देह शांत हो जाता है। लेकिन इसको सुसाइड नहीं कहते, इसको आत्मघात, आत्महत्या नहीं कहते। हाँ, तो ये भाव है। उसी तरह से जब हमारा भाव बदल जाता है और प्रभु प्राप्ति में ये भाव लग जाता है, तब ये उपवास बन जाता है। यहाँ इंसान की मौत नहीं होती, हाँ, यहाँ मर नहीं जाता, तैर जाता है। तो ये जो उपवास है प्रभु प्राप्ति के लिए, ये कुछ अलग है। क्रिया सभी में एक है, आप आपने देख लिया, सब भी में खाना पीना बंद किया जाता है, लेकिन परिणाम भी लगाते हैं वो अपने भाव के हिसाब से, जिसको हम कहते हैं क्रिया यानी हार्डवेयर, भाव यानी सॉफ्टवेयर। आपको ये पता चल गया होगा। तो व्हाट इज इंटरमिटेंट फास्टिंग और व्हाट इज उपवास, ये, हाँ, इसमें क्या अंतर है, ये आपको पता चल गया होगा, ऐसा मेरा मानना है। धन्यवाद, आभार, प्रणाम।